हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिज़िक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही बड़ा इशू लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ाई करें फुल फोकस के साथ, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कैसे करें। ठीक है ना, ये अपना आज का इशू है। ये इशू मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है बच्चों, क्योंकि इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, ठीक है ना, उस टाइम में जो स्टूडेंट का माइंड है उसमें बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उनकी कंसंट्रेशन ना लूज़ होती जा रही है। ठीक है ना, दिन में कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, किसी रिलेटिव की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, किसी की कम हो रही है, कभी उसका जिक्र हो रहा है, कभी इसका जिक्र हो रहा है। ये तो आज का टाइम है। और वैसे भी अगर हम पढ़ने बैठते हैं और हमारे साथ ये कंसंट्रेशन के इश्यूज़ हैं कि यार हम पढ़ने का, मान लो आपका मूड किया है पढ़ने का अभी कि यार मैं पढ़ता हूँ, मेरी प्लान है कि आज मुझे फिजिक्स में या केमिस्ट्री या मैथ में वो वाले चैप्टर के इतने क्वेश्चन करने, इतना काम करना है। आपको पता है कि आपको आज करना है, आपको होमवर्क करना है, आपको ये चीज़ पढ़नी है, आपने प्लान बनाई हुई है कि यार मुझे ये पढ़ना है शाम के टाइम, तो आपका मूड है आज पढ़ने का। ठीक है ना, तो ये जो होमवर्क की डेडलाइन है या आपका मूड है, ये आपको पुश कर देगा टेबल तक जाने के लिए। आपके स्टडी टेबल तक आप गए, ठीक है ना, स्टडी टेबल पे या जैसे भी आप पढ़ते हो वहां उस प्लेस तक आप पहुंचे, आपको पता है कि मुझे वो बुक उठानी है, वो चैप्टर खोलना है और वो पढ़ना है। आपने पूरी फोर्स लगा के उसको स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ कुछ ख्याल चल रहे हैं। दिन में जो मूवी देखी है उसकी बातें चल रही हैं, ठीक है ना, किसी दोस्त से बात हुई उसकी बातें चल रही हैं, कोई इवेंट देख ली वो चल रही है, ठीक है ना, या सिलेक्शन पे ही डिस्कशन कर लिया ज़्यादा कि इतनी रैंक पे इतना मिल जाता, इतने मार्क्स पे इतनी चीज़ मिल जाती। बहुत सारी बातें जो दिमाग को हर वक्त घेरे रहती हैं, क्योंकि दिमाग है बच्चों, दिमाग तो हर टाइम चालू रहता है, कभी बंद तो होता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। ठीक है ना, तो ख्याल बहुत आते हैं, और ये जो ख्याल हैं या और आउटर स्पेस की बातें हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर उससे कनेक्टेड दूसरी बात सोचने में आ जाती है। मान लो हमें लगा कि यार हम शॉप पे जाएंगे, ये वाली मिठाई खानी है हमें लगा यार मिठाई से अच्छी तो पेस्ट्री होती है, फिर हम सोचते उस दुकान पे पेस्ट्री बहुत अच्छी है, अरे यार उस पर तो मैं उस दोस्त के साथ जाता था। तो ऐसे बात कनेक्ट होते होते बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है ना, और कुछ दिमाग खुद ही इतना ज़्यादा सोचने लगता है कि हम जो गोल सेट करके अभी यहाँ आए हैं कि भाई मुझे इस चैप्टर के ये क्वेश्चन करने हैं, ये चीज़ें करनी है, उसको तो हम भूल ही जाते हैं या उसका मूड ही चला जाता है। फिर भी हम बैठते हैं, थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, फिर लिंक टूट जाता, फिर इधर उधर चले जाते हैं दिमाग में। तो इस चीज़ से पता बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के साथ ये इशू है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू है। किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है, पर है ऑलमोस्ट सबके साथ। ठीक है बच्चों, तो भाई हमारे दिमाग में कोई ऑन ऑफ का बटन तो है नहीं कि कोई बटन दबाया ख्याल बंद, बटन दबाया पढ़ाई चालू, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ता, हमें खुद को ज़बरदस्ती पुश करना पड़ता है, एक डायरेक्शन देनी पड़ती है कि यार ये करते हैं तो जाके थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन बनती है। ठीक है ना, तो उसी कोशिशों में से एक कोशिश मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, किस चीज़ की कोशिश, यानी कि इन ख्यालों से बच के फोकस होके कैसे पढ़ा जाए, ये तरीका मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये मैं भी यूज़ करता था। कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाता था, कंसंट्रेशन इशू आ जाते थे, पढ़ने का मन किया, पढ़ने बैठा भी और 2-3 मिनट में ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर वापस आना पड़ता था। ठीक है, तो बच्चों इसका इलाज है और बहुत इफेक्टिव है। इसका इलाज है लिख के पढ़ना। ठीक है ना, बड़ी सिंपल बात है। बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना लिख लिख के पढ़ना चाहिए। हम जितनी जल्दी से फ्रीक्वेंटली सुनते हैं ना, उतनी फ्रीक्वेंटली भूल भी जाते हैं। इस कान से जाता है, इस कान से निकाल देते हैं। लेकिन मैं एक्चुअल में बोल रहा हूं आपको बच्चों, लिख के पढ़ना इन रियलिटी, असलियत में इफेक्टिव है। ट्राई करके देखो, 1 महीने में दुनिया बदल जाएगी आपकी। 1 महीने में आपको आउटस्टैंडिंग चेंजेस नजर आएंगे आपके अंदर, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो। ये बात एक्चुअल में ट्रू है कि लिख के पढ़ना ही चाहिए, तभी आपकी कंसंट्रेशन बन पाती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है ना बच्चों। ठीक है ना, दिमाग क्या है, दिमाग एक बायोलॉजिकल इंजन है। ठीक है ना, उसमें हर टाइम प्रोडक्शन चलता ही रहता है। अगर आप चुप भी बैठ गए ना, कह रहे मैं कुछ नहीं सोचूंगा, तब भी आपका दिमाग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता ही रहेगा। ये एक ऐसा इंजन है जो कभी बंद ही नहीं होता। जिस दिन आप मरोगे ना, उस दिन बंद होगा ये।
उस दिन भी पता नहीं बंद होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। पर तब तक की तो गारंटी है कि तब तक तो दिमाग चलना बंद नहीं होगा। आप सो जाते हो ना, सोते हुए भी चलता रहता है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको बंद कर दें, चला दें या कुछ कर दें, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी पसंद की डायरेक्शन में काम करने के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों जब आप मान लो कुछ पढ़ना शुरू किया, आपका मूड किया, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने मान लो क्वेश्चन पढ़ा, रीड किया, रीड कर रहे हो, अब ब्लॉग इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद दिस, ऐसे करके आप रीड कर रहे हो। तो रीडिंग करते टाइम ना दिमाग और आलस आ जाता है, इसको दिमाग को पसंद नहीं है रीडिंग करना ज़्यादा कि रीडिंग करें, तो उस टाइम कंसंट्रेशन फिर से ब्रेक हो जाती है। तो बच्चों करना क्या है, एक पेज रखना है, हाथ में पेन पकड़ के रखना है, रीड करना है, कुछ भी जो भी आप रीड कर रहे हो ना उससे संबंधित चीज वहां पे लिखनी है। जैसे मास ऑफ मास m, तो m लिख दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू दे रखी तो वैल्यू लिख दी, गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, एक एरो बना दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो जो भी आप पढ़ते जा रहे हो उससे रिलेटेड सिंबल कुछ भी वहां पे लिखते जाइए, बनाते जाइए। वो इसलिए क्योंकि जो आप रीड कर रहे हो ना वो दिमाग में एज ए सिग्नल जा रहा है। अगर आप लिखने की ट्राई कर रहे हो तो दिमाग को वो सिग्नल प्रोसेस करना पड़ेगा और आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि भाई ये लिखो। इसका मतलब वो चीज दिमाग में जाएगी और आपका हाथ उसको तभी लिखेगा जब माइंड प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन देगा कि इन दिस डायरेक्शन की जगह डायरेक्शन मत लिखो, बस एरो बना दो। एरो इधर बनाना है या इधर बनाना है उसको सोचेगा दिमाग, तो आपका दिमाग उससे बंध जाएगा, उससे बाउंड हो जाएगा चीज से, और आपकी कंसंट्रेशन पे एक लॉक लग जाएगा चारों तरफ से। यानी कि आपके दिमाग के जो चांस है ना कोई और थॉट आने के, वो चांस खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ भी चीज है ना उसको लिखने की आदत डालो आप। ठीक है ना, लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, 100% ये ट्राई आपको आधे पौने घंटे में ही रिजल्ट दिखा देगी कि आपने जितना सोचा था ऑलमोस्ट उतना काम कर लिया। अब ऐसा ही नहीं है कि आप 3 घंटे का प्लान बना के बैठे हो उतना ही काम कर लिया। बच्चों अगर आपके माइंड में पावर है ना तो आप 3 घंटे में 5-6 घंटे का काम भी कर सकते हो, अगर कंसंट्रेशन और फोकस आपका अच्छा है। और धीरे धीरे इस स्ट्रैटेजी से वही चीज आ जाएगी। कोई थ्योरी पढ़ रहे हो ना बच्चों, जैसे कोई डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है ना, पढ़ते टाइम उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखते चले जाओ, लिखते रहो लिखते रहो। कुछ थोड़े दिनों में आपको खुद को पहचानना शुरू कर दोगे आप कि यार मैं इस तरीके से लिखता हूं तो मुझे सब याद हो जाता है। कुछ भी चीज पढ़ ली ना आपने आदत डाल ली लिखने की, तो पढ़ते टाइम ही आपके दिमाग को चिंता रहेगी कि यार इसको मुझे लिख के भी देखना है, तो इसलिए पूरे ध्यान से ही पढ़ना शुरू कर देगा। 1 महीने के अंदर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको, आप चाहे आजमा के देख लो। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा, कुछ भी पढ़ना है तो उसको लिख लिख के देखना है। अगर आपको फोकस की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, या नहीं कर पाते, या आपको जितना एग्जिस्टिंग चीज चल रही है उसमें भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, बस आलस नहीं करना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पेन उठा के लिखने में आलस करते हैं, देखते ही रहते हैं उसको। भाई बिना लिखे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप जेई के, नीट के या फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो तो आपको बहुत मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यही बात मुझे आपको बोलनी थी कि भाई लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख लिख के पढ़ो, और थोड़े से और कॉपिंग पैटर्न्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे खुद के लिए ही। ठीक है ना, वो आपको अपने आप समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको फोकस बनाने के लिए क्या करना है, लिख लिख के पढ़ना है। ठीक है ना, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने अपने माइंड में आया एक विचार आपके लिए शेयर किया। आई होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से।
ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड दे के वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।